Hello everyone, well I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज आपके सामने हम कुछ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल लाए हैं। बिकॉज अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण बहुत अच्छा है तो सामने वाले को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। खासकर जब कभी भी आप अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं उनका एक्सेंट में कभी बंगाली, मराठी, तेलुगु झलक जाता है। उसी तरह से इंग्लिश में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सभी में न्यूट्रल एक्सेंट होना चाहिए। उनसे ये पता ना चले कि आप किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं या किस कंट्री के हैं। तो कंट्री की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन स्टेट में है ना। तो आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश के कुछ प्रोनाउंसिएशन रूल्स, लगभग 5 से 6 रूल्स आज हम लोग जानेंगे। इसमें पहला रूल आप देख सकते हैं, बीटी का उच्चारण बी साइलेंट, है ना। बी साइलेंट हो जाता है। कहा जाता है जब किसी वर्ड में बी के बाद टी आ जाए तो बी का उच्चारण नहीं होता है। कहता है जब कभी भी बी के बाद जब कभी भी बी के बाद अगर टी आ जाता है तो हम लोग बी का उच्चारण नहीं करेंगे, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। है ना। तो कहा गया है कि यदि बी के बाद टी आएगा तो हम लोग बी का क्या करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, है ना। अंग्रेजी में बी के बाद टी आने पर अक्सर बी का साउंड बहुत हल्की हो जाती है, इसलिए उसे बोला नहीं जाता है। मतलब बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। बी क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं, है ना। आप बी के बाद टी है, बी के बाद टी है, बी के बाद टी है ना। ये कुछ एक्सेप्शन है ना। आप देख रहे हैं डाउट, डेट, है ना, सबटल, 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 सबटल। तो आप देख रहे हैं तो बी के बाद, है ना, टी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, टी का उच्चारण होता है। बी में टी में बी टी में बी साइलेंट होता है, लेकिन टी का उच्चारण नहीं होता है, टी का उच्चारण नहीं होता है ना। आप देख रहे हैं लिमी, लिम्ट, लेस, लिम्ट, लेस, थम, टैक, थम, टैक, थम, टैक, है ना। तो इन शब्दों के साथ आप देख रहे हैं कि बी का उच्चारण नहीं होता है, बी का उच्चारण नहीं होता है। तो कहा जाता है कि बी के बाद यदि टी आ जाए तो हम लोग बी को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। चलिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। फिर क्या कहता है, के का उच्चारण मतलब के साइलेंट हो जाएगा, के साइलेंट हो जाएगा जब कभी वर्ड में के बाद एन आता है। जब कभी वर्ड में के बाद एन आता है तो के का उच्चारण नहीं होता है। तो जब कभी भी के बाद आप एन देखेंगे, जब कभी भी आप के बाद एन देखेंगे तो के का जो उच्चारण होता है वो नहीं होता है, के वहां पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्या कहता है, जब भी वर्ड में के बाद एन आता है तो के का उच्चारण नहीं होता है। चलिए कुछ नियम से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा हम लोग को क्या आएगा, समझ में आएगा, है ना। क्या कहता है, अंग्रेजी में के बाद एन आने पर अक्सर के का साउंड बहुत हल्की हो जाती है, इसीलिए उसे बोला नहीं जाता है। मतलब के वहां पर साइलेंट हो जाता है, के वहां पर साइलेंट हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं।
के बाद एन है, के बाद एन है, के बाद एन है, के बाद एन है। तो नो, नी, नाइफ, नॉट, है ना। तो के बाद जब एन होगा तो हम लोग के का क्या करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए रूल नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि जब W के बाद W का, W या W का उच्चारण, W क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। कहता है जब कभी W, जब के वर्ड में W के बाद आर आ जाए, क्या आ जाए, W के बाद आर आ जाए तो W का उच्चारण नहीं होता है। तो जब कभी भी W के बाद आर आ जाएगा तो W का उच्चारण नहीं करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। है ना, अंग्रेजी में W के बाद आर आने पर अक्सर W की साउंड बहुत हल्की हो जाती है, इसीलिए उसे बोला नहीं जाता है, मतलब W का उच्चारण नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, W के बाद आर, 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 राइट, रॉन्ग, रैप, रिस्ट, है ना, रेक, रीद, ये आप देख रहे हैं। तो W के बाद जब कहीं भी आर आ जाएगा तो W का उच्चारण नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल में देखते हैं, हम लोग रूल नंबर 4 को पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर देखते हैं, बी का उच्चारण बी नॉट साइलेंट, बी नॉट साइलेंट, है ना। कहता है जब किसी वर्ड में बी के बाद कोई वॉवेल आए, बी के बाद कोई वॉवेल आएगा तो बी का उच्चारण होता है, वहां पर बी साइलेंट नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कि पता है कि ये बिना एग्जाम्पल की कोई भी चीज ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो चलिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ समझे कि हाँ बी के बाद वॉवेल आया तो बी वहां पर साइलेंट नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। है ना, मैंने कहा था अंग्रेजी में बी के बाद वॉवेल आए, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू आने पर बी का साउंड स्पष्ट होता है, इसलिए उसे बोला जाता है, वहां पर बी साइलेंट नहीं होगा। बी, ए वॉवेल है, ओ वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ई वॉवेल है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं बॉल, बुक, बेबी, बिग, बस, बिगिन। तो बी के बाद अगर कोई भी वॉवेल आएगा 5 में से तो हम वहां पर बी का उच्चारण करेंगे, बी का उच्चारण करेंगे। चलिए रूल नंबर 5 को देखते हैं, रूल नंबर 5 को देखते हैं। कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में क्या हो, टी आई ओ एन, उसको क्या पढ़ते हैं, सन। कहता है जब किसी वर्ड के अंत में टी आई ओ एन आता है तो उसका उच्चारण शन होगा। क्या होगा, शन होता है। टी आई ओ एन जब किसी वर्ड का अंतिम होगा तो हम वहां पर टी आई एन को शन पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आता। चलिए फिर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इससे आपको समझने में ज्यादा परेशानियां नहीं होगी। टी आई ओ एन एक कॉमन एंडिंग है जो अधिकतर नाउन्स और कुछ वर्ब्स में आता है। अंग्रेजी में यह एंडिंग हमेशा शन के रूप में उच्चारित या पढ़ा जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, टी आई ओ एन, 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 नेशन, एक्शन, स्टेशन, एजुकेशन, क्वेश्चन,
इंफॉर्मेशन, है ना। तो जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर TION है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, शन, शन। चलिए आज का हम लोग आज लास्ट रूल जानेंगे, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ 6 ही रूल्स जानेंगे। चलिए अब लास्ट रूल्स देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। आज का रूल नंबर 6 लास्ट, लगभग 59 रूल्स या रेगुलेशन आपको पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का। आज इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 6 ही रूल्स जानेंगे, है ना। जी का उच्चारण साइलेंट, मतलब जी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब कभी भी वर्ड में जी के बाद एन आता है, जब कभी भी जी के बाद एन आता है तो जी का उच्चारण नहीं होता है, जी का उच्चारण नहीं होता। फिर आपका डिमांड होगा सर एग्जांपल समझाइए ना, डायरेक्ट आप तो नियम बता देते। नहीं, चलिए हम एग्जांपल से ही आपको समझ में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा समझ सके। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं आप। कहता अंग्रेजी में जी के बाद एन आने पर अक्सर जी का साउंड बहुत हल्की हो जाती है या पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसलिए जी का नहीं बोला जाता है, जी क्या हो जाता है, साइलेंट। चलिए एग्जाम्पल का डिमांड था, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जी के बाद एन, जी के बाद एन, जी के बाद एन, जी के बाद एन। साइन, रिजाइन, डिजाइन, अलाइन, है ना, अलाइन, डिजाइन, रिजाइन, साइन, है ना। तो आप जी के बाद जब कभी भी एन देखिएगा तो जी का उच्चारण नहीं करेंगे। फिर आपके सामने प्रोनाउंसिएशन का रूल लेके आएंगे इंग्लिश का, जिससे आपका इंग्लिश क्या हो, बहुत अच्छा हो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जरूर सीखे होंगे। और आप अगर न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।